कन्हैया देखती हैं, कोई गोविंद के बालों को सहलाती हैं, कोई हाथों को, कोई पैरों को। यह सब करते करते गोपियों के मन में अभिमान जाग गया और श्री राधा रानी के मन में मान जाग गया। मान और अभिमान में थोड़ा अंतर है। अभिमान पतन कराता है और मान मिलन कराता है। तो गोविंद ने देखा कि गोपियों के मन में अभिमान आ गया है कि हम इनसे मिल रहे हैं, इसलिए तो मेरे गोविंद उन सब गोपियों को छोड़ करके कहते अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो गोपियां विचलित हो गईं, दुखी हो गईं और गोपियों ने एक एक वृक्ष से पूछा। और गोपी पूछती हैं सबसे पहले, हे बट वृक्ष, आप तो वृक्षों में वयोवृद्ध हैं, गोविंद कहाँ गए हैं? आपने तो देखा होगा, बताओ ना हमको। पीपल के वृक्ष से पूछती हैं गोपियां, आप तो विष्णुमय हैं, विष्णु का रूप है, आप तो सब जगह आप दर्शन कर पा रहे होंगे गोविंद का, हमको छोड़कर कहां गए गोविंद? तुलसी से पूछती हैं गोपियां, हे तुलसी, तुम ही बताओ गोविंद कहां गए? क्योंकि तुम्हारे बिना तो एक पल भी वो नहीं रहते हैं, एक क्षण तुमसे दूर नहीं होते हैं। शालिग्राम जी पर सदैव तुलसी चढ़ी रहती है। एक मिनट में कहते हैं शालिग्राम पर तुलसी ना हो तो दोष लगता है। तो जो शालिग्राम जी को घर में रखें, एक तुलसी का पत्र अवश्य उनके पास रखें, स्पर्श करा कर रखें। तुलसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया तो गोपियां पृथ्वी से पूछती हैं, हे भूदेवी, गोपाल आपके ऊपर से ही गए होंगे, चरण तो आपके ऊपर ही रखा होगा, कहां गए आपको जरूर पता होगा, आप बताओ ना। पृथ्वी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। चंद्रमा से पूछती हैं, हे चंद्रमा, आप तो आकाश में थे, सब देखा होगा आपने, इसलिए आप ही बता दो कि हमारे गोविंद हम सबको छोड़कर कहां गए? पर कहते हैं जब किसी से भी गोपियों को कोई उत्तर नहीं मिला तो गोपियां क्या करने लग गईं? कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते करते स्वयं उनके अंदर कृष्ण भाव जाग गया। एक गोपी पूतना बन गई है, एक गोपी ने जो है गिरिराज को धारण कर लिया है और अनेक गोपियों से कहती, आ जाओ गिरिराज के नीचे। एक गोपी ने अपनी चुनरी को लहरा कर कहा, आओ गिरिराज के नीचे। यानी गोविंद की एक एक लीलाओं को करने लग गई। एक गोपी मुरली बजाती और कहती, आओ महाराज करेंगे। परीक्षित बोले सुखदेव जी से, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित ये कर नहीं रही है, स्वतः ही हो रहा है। इतने भाव में मग्न हो गई गोविंद के विरह में, वे भूल ही गई अपना देहवान देह सुध। और जब व्यक्ति देह सुध भूल जाता है तो करता कुछ है और होता कुछ है। तो आज गोपियों की यही दशा है, करना नहीं चाह रही है, कर नहीं रही है कोई नाटक, ऑटोमेटिक सब हो रहा है। कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती हैं तो कृष्ण की वह लीला को स्वयं करने लग जाते हैं। और उन लीलाओं को करते करते गोपियां थोड़े और आगे आती हैं तो क्या देखती हैं, किशोरी राधा रानी वहां बैठी हुई हैं। क्योंकि राधा रानी को भी मान हो गया था, उनको ऐसा लगा कि देखो प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं, सारी गोपियों को छोड़कर हमारे साथ चले आए। भगवान ने कहा, अच्छा तो उनको भी छोड़कर मेरे गोपाल चले गए थे। गोपियों ने पूछा, किशोरी जी आपको तो गोविंद अपने साथ लेकर गए थे, कहां गए गोविंद और आप कैसे बैठी हैं?
राधा रानी ने कहा, जो गलती आपके जीवन में थी वही मुझसे हो गई, वही भूल मुझसे हो गई। तो राधा रानी को साथ लेकर सारी गोपियां यमुना के किनारे आ जाती हैं। और यमुना कौन है? भक्ति है। तो भक्ति का सहारा लेती हैं, और जब भक्ति का सहारा लेते हैं तो क्या होता है? गोविंद मिल जाते हैं। तो उस यमुना के किनारे आकर सभी गोपियों ने एक बहुत सुंदर गीत गाया है, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं।